वचन महाराज साहब, वचन नंबर 9। सूरज चैतन्य में रस और आनंद है और चलने का रास्ता घट में है। जड़ चैतन्य के मेल से दुख होता है। जहां तक जड़ता यानी माया है, वहां तक दुख, संताप और जन्म मरण है। और जहां माया का लेश नहीं है, वहां अविनाशी सुख, आनंद और अमर अजर हर्ष उल्लास है। जब तक वासना की जड़ मौजूद है, तब तक इस मर देश में आवागमन के चक्कर में घूमता फिरता है। जैसे कटे दरख्त में डाली पत्ते फिर निकल आते हैं, वैसे ही वासना का जब तक नाश नहीं होता, मन के विकार फिर जाग उठते हैं और वासना अनुसार फिर देह धारण करना पड़ता है और वही पापड़ बेलने पड़ते हैं। मन रसों का रसिया है, यहाँ संसारी रसों में फंसा हुआ है। फिर जब परमार्थी रस मिलेगा, तब यहाँ से हटेगा और उस तरफ मुखातिब होगा। असल में यहाँ का भी जो रस है, वो संसारी चीज या पदार्थ में नहीं है, वो भी सूरत में है, मगर ये समझता है कि पदार्थ में है। जैसे कुत्ता हड्डी चूसता है और उसके दांत से जो खून निकल आता है, उसे चाट कर समझता है कि हड्डी में रस है। सोते हुए आदमी को लड्डू खिलाओ, या घर में कोई मरा हो, या खाना खाते वक्त किसी से बातचीत करता हो, या चित्त कहीं दूसरी जगह हो, तो कुछ भी मजा नहीं आता है। इससे जाहिर है कि रस चैतन्य में है और किसी पदार्थ में नहीं है। और यहाँ का जो रस है, वो मिलौनी का है, निर्मल नहीं है। माया देश के परे यानी निर्मल चैतन्य देश में निर्मल रस और आनंद है। उसके हासिल करने के लिए जतन और कोशिश करना चाहिए। जो कि जिज्ञासु और मुतलाशी है, वो जरूर खोज और तलाश करेगा कि निर्मल चैतन्य देश कहाँ है, कौन उसका रास्ता है, किस सवारी के जरिए से चलना होता है और कहाँ चलने वाला है। जिस मत में इसका निर्णय नहीं है, वो झूठा है। संत फरमाते हैं कि रास्ता घट में है। जैसे जागृत से स्वप्न और सुषुप्ति में जाते हैं, मगर वहां गाफिल हो जाते हैं, ऐसे ही अभ्यास में बाइख्तियार और बाहोश उसी रास्ते चलना होता है। शब्द की धार को पकड़ो, गुरु स्वरूप का ध्यान करो, नाम का सुमिरन करो। यही संत मत की जुक्ति है। सहज योग है, हठ योग नहीं है। बेशक गृहस्थ आश्रम में रहो, अपना रोजगार पेशा करो, जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ चित्त की वृत्ति को मोड़ो और जगत की वासना को छोड़ो। वचन 10। तवज्जो। जहां तवज्जो है, वहां रस है, और जहां तवज्जो नहीं है, वहां रूखा फीकापन है। तवज्जो लगने से कार्रवाई प्यारी मालूम होती है और नहीं लगने से भारी हो जाती है। जैसे जुआरी शराबी और तमाशबीन होते हैं, इस कदर तवज्जो उनकी अपने काम में लग जाती है कि खाना पीना पेशाब पाखाना तक भूल जाते हैं। और जब उस कार्रवाई के खत्म होने का वक्त आता है, तब यही चाहते हैं कि खत्म ना होवे और भी ज्यादा वक्त तक चले, और वाकई उसको छोड़ते रंज और अफसोस उनको होता है। परमार्थियों का क्या हाल है? अभ्यास में बैठते ही
घड़ी सामने रख लेते हैं, 3 मिनट में आंख खोलते हैं और समझते हैं कि 3 घंटे हुए और बड़ा बोझ मालूम होता है और तबीयत घबराने लगती है। सबब यह है कि तवज्जो नहीं लगती है। जैसे जुआरी शराबी और तमाशबीन को उनका काम खत्म होने पर रंज और अफसोस होता है, वैसे परमार्थी को सत्संग और अभ्यास खत्म होने पर जब रंज अफसोस होवे तब समझना चाहिए कि मन इंद्रियां जो बाहर के भोगों में रस लेती थी वो अब उलटकर अंतर में रस लेने लगी। देखा देखी, हिरसा हिरसी और जबरदस्ती का काम नहीं है। प्रेम, उमंग और उत्साह से परमार्थ बनता है। अगर भाव हो शेर भर तो कार्रवाई पाव भर करनी चाहिए, और जो भाव है पाव भर और कार्रवाई करेगा शेर भर तो जल्दी टूट जाएगा और छोड़ देगा। तवज्जो जैसी जुआ खेलने में जुआरियों की लगती है, वैसी किसी की नहीं लगती है। जुआ खेलने के लिए जुआरी वाकई हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, अपना रुपया पैसा देते हैं कि कोई जुआ खेले। ऐसे ही चाट जब परमार्थ की लगे तब ये मुस्तैदी के साथ कार्रवाई करेगा और कामयाब होगा। सवाल, ख्याल और तवज्जो में क्या फर्क है? जवाब, ख्याल मन का स्वरूप है और तवज्जो सूरत का स्वरूप है और वो ख्याल के परे है। दृष्टांत, अमेरिका में एक औरत खेत में काम करती थी। उसका बच्चा जमीन पर सोता था। इत्तेफाक से उकाब आया, बच्चे को ले गया। औरत को मोहब्बत का ऐसा जोश आया कि बिना सोच विचार के उकाब के पीछे दौड़ी और इस कदर बच्चे में उसकी तवज्जो लग गई कि उसको और कोई ख्याल नहीं रहा और बेतकल्लुफ ऊंची नीची जगहों पर हवा की तरह कोसों चली गई और आखिर को एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गई जहां की बच्चे को उकाब ने जाकर रखा। वहां से उसको ले आई। जब जमीन पर उतरी तब कहने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है? लोगों ने कहा, बच्चा तो तेरी गोद में है। जब होश आया तब यकीन हुआ। मतलब यह है कि इस कदर तवज्जो उसकी बच्चे में आ गई थी कि ख्याल भी नहीं गुजरा कि क्या करती हूँ। इससे जाहिर हुआ कि तवज्जो ख्यालात के परे है। राधा स्वामी, 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 राधा स्वामी,
स्वामी राधा 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 स्वामी राधा
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी प्यारे राधा स्वामी 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 राधा